अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह से मेरी दुआ है आप सब के लिए कि सबकी जायज़ मुरादें पूरी हों, मेरी भी, आप सब की भी। और जिनके घरे प्यारे प्यारे बच्चे अभी नहीं हैं, अल्लाह उनको औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारे औलाद को नेक और काबिल सालेह बड़ा करें। आमीन सुम्मा आमीन। आज ये मैं बना रही थी सुबह में कुछ पराठे, वो वाले पराठे जो लूज़ टाइप से के आटे से बनते हैं। वो बंदा पतली से आटा बना लेता है, पतला सा। तो उससे, क्योंकि ये मज़े की भी होते हैं, लेकिन मैं तो इस वजह से बना रही थी कि मेरे हस्बैंड बेचारे के दांत में बहुत सख्त दर्द था। और आपको तो पता है, किसी के दांत में दर्द हो ना, वो कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना बैठ सकता है। सारे काम उसको बुरे लगने लगते हैं। कोई भी दर्द बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन दांत का दर्द, उफ तौबा है। आपको पता है, दांत के दर्द को 3rd डिग्री पेन भी कहते हैं। अल्लाह बचाए हम सबको इस सब से। इसलिए दांत ब्रश कर लिया कर ले। बच्चों को भी सिखाए कि वो सफाई कर लिया करे दांतों की, क्योंकि बहुत फजूल टाइप दर्द है, बहुत अजीब किस्म का दर्द है, बर्दाश्त के बाहर। तो इसलिए मैं ये सॉफ्ट सॉफ्ट से बना रही थी उनके लिए, ज़्यादा ब्राउन और ज़्यादा क्रिस्प भी नहीं कर रही थी, ताकि वो आराम से खा सके, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और मेरे दिमाग में तो और कुछ आ नहीं रहा था कि क्या बनाऊं जल्दी से कि कुछ खा लें। तो सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन दांतों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बंदा तो खाने पीने से निकल जाता है, सेहत ही ख़राब हो जाती है। 2 दिन में ही बंदे को पता चल जाता है कि उफ। और जब पेन किलर भी साथ ना दे और डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट तो अभी दूर है, तो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देती नहीं है। तो बस इस तरह से मैंने झटपट से ये सॉफ्ट से पराठे उनके लिए बना लिए थे, ताकि कुछ तो खा लें। और इसके साथ मैंने एक ऑमलेट बना लिया था। ऑमलेट भी मैंने ऐसा बनाया कि उसमें कुछ चीज़ें इस तरह से ऐड नहीं की। बस 2 अंडे लिए, उसमें ग्रीन ऑनियन काट लिया और ऑरिगेनो लीव्स डाल दिए, और उसको मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट वगैरह, तो वो तो आपको पता है, वो तो बंदा डाल ही देता है। और प्याज और टमाटर ये चीज़ें नहीं डाली। मैंने कहा कि वैसे ना कि वो सख्त लग जाते हैं कभी कभी, तो बस टेस्ट भी लाना था कि खा ले, और सॉफ्ट भी बनाने थे। तो उसके बाद मैंने बस ऑमलेट बना ली उनके लिए। सुबह तो हमारी बस ऐसे ही हुई, दांत के दर्द से ही शुरू हुई। बस उसके बाद मैंने कहा कि मैं थोड़ा सा अपनी अम्मी के घर चली जाती हूँ। फिर मैं बच्चों के साथ खेला, उनको ज़रा साफ़ वाफ़ किया, उनको खाना दिया, खाना खिलाया। उसके बाद मैं अपनी अम्मी के घर चली गई थी डिनर के लिए, क्योंकि नाश्ता तो हमने हैवी सा कर लिया था। क्योंकि बंदा सुबह ज़रा ये खा ले तो फिर कहाँ खा सकते हैं, और थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ता है। इस तरह से ये ऑमलेट मैंने बना लिया, और मैं चाहती थी कि ये भी ज़्यादा क्रिस्प ना हो और पूरी तरह से कुक हो जाए। तो इसको मैं सॉफ्ट करने के लिए छोटा छोटी हाफ तो नहीं किया मैंने, फोल्ड कर रही थी कि मतलब नरम हो। खैर वैसे इसमें तो सख्त होने की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा आग पे छोड़ दिया जाए हीट, तो चीज़ क्रिस्प हो जाती है। और बताए, किसी ने कभी दांत का दर्द एक्सपीरियंस किया है? बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस है। अल्लाह हम सबको बचाए इससे। ऐसा दर्द होता है कि उफ। मैंने खुद किया है और मुझे पता है कि क्या दर्द होता है। अच्छा जी, तो बस उसके बाद जब हम ये सब करने लगे, एक
तो इतने में उज़ैफ को मैंने थोड़ा सा बनाना दे दिया। जो मेरा बड़ा वाला बेटा है उसको दिया। ये कुछ सीन्स जो है ये मेरी अम्मी के घर के हैं। तो बस वहाँ जब गए तो मैंने कहा थोड़ी सी चलो मैं इनकी भी सीन्स बना लेती हूँ। ये उन्होंने सॉफ्ट से राइस बनाए मेरे हस्बैंड के लिए। देखिए बिल्कुल दाना दाना है लेकिन ऐसे नरम, ऐसे मज़ेदार, ऐसे सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार थे। अम्मी के हाथ के खानों का तो मज़ा ही कुछ और होता है। वो जैसे भी बनाए, उनकी जैसी भी रेसिपीज़ हों, उनके हाथ का खाना मीठा होता है, मीठा। और साथ में हमने उसके लिए हम अपने लिए मटन बना लिया। मटन में हमने थोड़ा सा मटर डाल दिया और अचार के साथ मैंने ये खाया और इतना मज़े का, इतना ज़बरदस्त, इतना टेस्टी। अचार का भी अपना ही मज़ा होता है। हमारे हाथ के खानों में और अम्मी के हाथ के खानों में बहुत डिफरेंस होता है। क्या आप सब लोग इससे एग्री करते हैं? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अम्मी के हाथ के खाने में और किसी और के हाथ के खाने में, या अपने बहन भाई के ले किसी के भी, लेकिन माँ के हाथ का खाना बहुत ही अजीब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मीठा होता है। तो यहाँ पे ये अम्मी ने मटन को बॉईल कर दिया था। तो फिर इसको दूसरे उसमें निकाल के इसमें फ्रेश टमाटर का पेस्ट डाल दिया था और इस पे सर रख दिया था कि ये इसमें भी गल जाए ज़रा और ज़रा भुन जाए कि टमाटर का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ये उन्होंने फ्रेश धनिया काटा है, ये सब डालेंगी इस पे। अम्मी का घर ज़रा नज़दीक हो तो बंदे के लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं, और दूर हो तो बंदा फिर कभी कभी जाता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। तो ये यहाँ पे बन गए थे और कुछ क्लिप मुझसे मिस हो गए थे। ये बहुत ही मज़े के बने थे। इसमें अम्मी ने मटर भी डाल दिए थे और बहुत ही मज़ेदार मटन मटर का पुलाव था। मटन मटर का, सॉरी, इसका सालन था। थोड़ी सी हरी मिर्ची तो इसके साथ डाल दे तो ज़बरदस्त। हम इतना ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं है, लेकिन एक दो मिर्च तो जायके के लिए अच्छी होती है। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा जो चिली है वो यूज़ करते हैं, रेड चिली। इस पर रेड चिली तो स्टमक के लिए बिल्कुल अच्छी भी नहीं है। तो ग्रीन चिली फिर भी सही है, लेकिन हम इतना ज़्यादा खाते नहीं है, तो इसलिए इसमें बस एक दो ही आपको नज़र आएंगी। और बस इसमें बस माँ के हाथ का गाने का जो मज़ा होता है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस इससे भी टेस्ट आ जाता है और बहुत ही ज़बरदस्त बन जाता है। और मैंने ये, अम्मी ने इसके साथ नान गरम कर लिए थे और हमने ये खाए थे रोटी के साथ, तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। कुछ तो मैं घर भी ले आई थी। और जब हम घर वापस आए तो ये उज़िल है जो मेरा छोटा वाला बच्चा है, अब ये पीछे पीछे मुड़ के अपने बड़े भाई को देख रहा है कि वो क्या कर रहा है। और वो अपनी चीज़ों में मगन, अपनी टॉय सारी टेबल पे रखे। ये जो ऑरेंज वाला जो नज़र आ रहा है, ये इससे पहले डरता था जब 1 साल का था। ये दरमियान में ऑरेंज वाला कड़ा, ये यही इससे ये बहुत पहले डरता था जब 1 साल का था। अब 2 साल का है, अब ये इसका फ्रेंड बन गया। हर जगह इसको खड़ा कर देता है, बिठा देता है और इसी के साथ ही खेलता है। देखिए इसके आस पास सारी गाड़ियाँ रखी है और इसको दरमियान में रखा हुआ है। ये यहाँ मज़े से अपने झूले ले रहा है। ये फिर ये ब्लिपी एक शो है वो देखता है, बहुत नज़दीक से देख रहा है, लेकिन मैं इसको मना करूँ कि टीवी से इधर हो जाओ, इधर हो जाओ। मानता कहाँ है, 2 साल के बच्चे कहाँ मानते हैं।
फिर गुस्सा खफा हो जाता है। बस इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखें और अल्लाह आप सब की नेक ख्वाहिशात मुरादें पूरी करें। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी हेल्प की बहुत ही ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।